अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल देसी किक्स पर आज हम बना रहे हैं कैप्री डिज़ाइन। कैप्री की कटिंग एंड स्टिचिंग आपको सिखाने वाली हूँ, किस तरह से इसको कटिंग किया जाता है। इसे खड़ा ट्राउज़र भी कहते हैं, कैप्री भी कहते हैं और पैंट पजामा भी कहते हैं। चलिए तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी मेजरमेंट ले लेते हैं। लेंथ इसकी 31 है। ये देखिए इस तरह से लेंथ जो है वो इसको रख लेनी है आपने। 14 जो है इसकी बैक साइड की लेंथ है और 11 इंच जो है फ्रंट पैनल की लेंथ है। 3 इंच का डिफरेंस रख रही हूँ यहाँ पे और 4 फोल्डिंग में इसको मैंने यहाँ पे बिछा लिया है और 12 पे इसकी आसन जा रही है। ये देखिए इस तरह से 8 इंच पे हमारी वेस्ट जा रही है। 3 इंच यहाँ से मार्जिन पॉइंट हमारा जाएगा। सेम नीचे मार्किंग करेंगे 8 इंच पे हम यहाँ पे और एक बॉक्स जो है वो रेडी कर लेंगे। इस तरह से मार्किंग कर लें पहले सेम और फिर बॉक्स रेडी कर लें। अब इन मार्क्स को आपस में मिलाएंगे तो इस तरह से हमारा बॉक्स जो है वो रेडी हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। अब हाथ की मदद से ही हम इसकी गोलाई दे देंगे। हल्की-हल्की देनी है, ज़्यादा डीप नहीं करनी हमने। कैप्री की डीप कटिंग नहीं जाती पैंट पजामे की, इस तरह से होती है। 1 इंच हम यहाँ से मार्जिन रख रहे हैं। ये कटिंग मार्क है। हाफ इंच हम इसका स्टिचिंग रखेंगे। 1.5 इंच टोटल यहाँ से साइड से। 3.5 इंच जो है फ्रंट पैनल का जो है पांचा जाएगा और हाफ इंच यहाँ से मार्जिन ले रहे हैं यहाँ पे। टोटल 4.5 इंच है। 3.5 इंच जो है वो तैयार हो जाएगा। और अब जितनी इसकी यहाँ से हमारी आसन आ रही है, जहाँ पे शेप आ रही है, वहाँ तक हम इसको मार्किंग करके यहाँ से कट कर लेंगे इतने हिस्से को। इस तरह से पैंट पजामे की जो शेप है वो बड़ी बैठ के आती है। साइड से खड़ा पजामा सही बनता है। यहाँ पे हम 2 इंच का मार्जिन ले रहे हैं जो हमारा कटिंग और स्टिचिंग में जा रहा है। 2 इंच हमारा फोल्डिंग में जाएगा यहाँ से, वो हम मार्किंग कर लेते हैं इस तरह से स्ट्रेट। ये देखिए इस तरह से मार्किंग कर लें। बड़ा क्लियरली एक-एक मार्क लगा के मैं आपको समझा रही हूँ। शेप पट्टी लें और इसके साथ जो है वो शेप दे दें आप। अब चाहे तो हाथ की मदद से भी इसी तरह सेम शेप दे सकती हैं। ये देखिए, बहुत बेहतरीन शेप बन गई है। ये देखिए, बहुत प्यारी। आप साइड पे जो 1 इंच का मार्क लगाया था वो कटिंग करते हुए हम लोग हाफ सूत्र टोटल कटिंग करते ऊपर जाएँगे, इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से ये कट चुका है। अब हम फ्रंट पैनल सिर्फ उठाएँगे। पहले इसकी कटिंग करेंगे। फ्रंट के सिर्फ मार्किंग हमने कंप्लीट की है, तो आप भी फ्रंट पैनल जो है वो उठाइएगा, 2 पीस ऊपर वाले उठा के, तो इस तरह से इसको कटिंग कर लें। आसन शेप से कटिंग करना है इस तरह से। सेम उसी गोलाइयों पे करें जो हमने मार्क किए हैं, उसी में, ठीक है? ये देखिए फ्रंट पैनल हमारा कट चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी इसकी। अब 2 इंच जो है वो यहाँ पे मार्क करेंगे। टोटल जिस तरह से हमने गोलाई की शेप दी है, सेम इस तरह से हम मार्किंग करते हुए जाएँगे यहाँ से गोलाई के अंदर। ये देखें 2 इंच की मार्किंग कर रहे हैं हम टोटल। इस तरह से 2 इंच ही नीचे से लेंगे और शेप पट्टी से अगेन जो है इसे शेप दे देंगे। ये हमारा बैक साइड है, बैक पैनल है जिसको हम रेडी कर रहे हैं इस तरह से। इस तरह मार्किंग कर लें और जो मार्क ऊपर लगाए थे इसको गोलाई की शेप दे दें आपस में मिलाते हुए। ये देखिए, ये हमारा पैटर्न ड्रा हो चुका है। 2 इंच यहाँ पे हमारा निफा जाएगा और यहाँ से हमने 1 इंच डाउन डाउन करना है, तो यहाँ से तकरीबन हमारा 3 इंच रहेगा। 3 से 3.5 इंच, यहाँ से 1 डेढ़ इंच जो है वो हम डाउन करेंगे फ्रंट को। अब इनको इस तरह से तिरछा मिला लें आपस में। ये देखिए, ये 2 इंच नेफा है, ये अंदर रहेगा और जो ऊपर से 1.5 इंच है वो हमारा कट जाएगा। और फ्रंट कटिंग ही करनी है ये हमने, बैक साइड की कटिंग नहीं करनी। फ्रंट के 2 पैनल जो वो हमने उठा लेने हैं और उसी की कटिंग शेप देनी है। ये देखिए, इस तरह से हमारी शेप आ चुकी है। अब हम बैक साइड की कटिंग करते हैं। ये देखिए, जब तक मैं ये कटिंग कर रही हूँ, अगर आपको मेरी कटिंग की वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको मेरी कटिंग स्टिचिंग पसंद आती है, तो आप मेरे चैनल पे आएँ, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें मेरी वीडियोज़ को और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही होती है। कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। रॉन्ग साइड जो है वो ऊपर कर लें और पहले हम जो अंदर का पैंट पजामे की जो साइड की सिलाई थी, पहले वो कंप्लीट करेंगे। इस तरह से
हाफ इंच का जो हमने मार्जिन रखा था उतना ही हमने स्टिचिंग में लेना है, ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि इस तरह से हमारी शेप भी ख़राब हो सकती है और फिटिंग में भी हो सकता है, ठीक है। हमने लूज़ और खड़ा जो है वो कैपरी तैयार करना है पैंट पजामा, तो उसी तरह से हम इसको स्टिच करेंगे। ये देखिए, हाफ इंच की मार्जिन जो हमने रखा हुआ है उसी पे हम इसकी स्टिचिंग ले रहे हैं। बहुत ही आसान है ये सिलाई करना और इसको कटिंग करना। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में आप मुकम्मल सीख जाएँगी और ख़ास तौर पे बिगिनर सीख जाएँगी, किसी किस्म का उन्हें मसला नहीं होगा। अगर फिर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में आएँ और मेरे से कमेंट करें और पूछें। इंशाअल्लाह ताला मैं उसका रिप्लाई करूँगी। अब इसको पलट के किनारी की सिलाई लगाते जाएँ। सिलाई लगाते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना है, जिस साइड पे हम एक साइड की सिलाई लगा रहे हैं, एक पैनल की, दूसरी पैनल की भी सिलाई हमने इसी तरह लगानी है सेम। एक साइड पे कपड़ा करते हुए फोल्ड, तो उसको हम सिलाई लगाते जाएँगे और किनारी की सिलाई लगानी है, किनारी से ज़्यादा जो है वो नहीं करनी ताकि खूबसूरती आए। अब इसी मशीन का जो पाँव है, हाफ पाँव के मुताबिक, इसके मुताबिक हम सिलाई लगाते जाएँगे। ये देखिए, जिस तरह से पैंट के ऊपर सिलाइयाँ लगी होती है ना साइड की, सेम इसी तरह से इसकी भी सिलाइयाँ लगेंगी। ये देखिए सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इसको डिज़ाइन के साथ रेडी करेंगे। बैंगल्स ले लें इस शेप की और 1.5 इंच पे मैं टोटल जो है वो इसकी विड्थ ले रही हूँ। पट्टी अपने पाँचे के हिसाब से आप तैयार कर सकती हैं। 1.5 इंच नीचे से छोड़ के ये देखिए मैंने मार्किंग कर ली है। इससे ऊपर जो है हमारा जो पैटर्न रेडी हुआ है वो हम लगा लेंगे। बड़ी आसानी से ये पैटर्न रेडी हो जाता है। कोई भी बैंगल लेके, कोई भी साइज़ लेके, जो भी आपको पसंद हो, उसके मुताबिक आप मार्किंग करके इसको रेडी कर सकते हैं। पेस्ट करते हुए एक चीज़ का ध्यान किया करें कि नीचे कपड़ा जो है वो इकट्ठा ना हो। पहले नीचे वाले कपड़े को प्रेस कर लिया करें, फिर उसके ऊपर पेस्ट किया करें। हाफ इंच का यहाँ पे मार्जिन लेके सेंटर से हम दूसरा जो पैटर्न है, वो भी यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए, आपस में मिलाते हुए बिल्कुल सेम शेप्स जो हैं वो आमने-सामने आएँ, तो बहुत खूबसूरती से ये तैयार हो जाएगा। एक पाँचा मैं आपको रेडी करके दिखाती हूँ, दूसरा इसी तरह से रेडी हो जाएगा। अगर सारा डिटेल से दिखाऊँ तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो एक-एक पाँचे पे मैं आपको दिखाती जाऊँगी सारा डिज़ाइन रेडी करके। सेंटर से इसको कट कर लें, ये देखिए, दोनों को सेंटर से मैंने कट कर लिया है, इस तरह से। ये देखिए, दोनों पीस जो है वो सेंटर से कट चुके हैं। अब इसके अंदर छोटे-छोटे कट लगा लें क्योंकि ऊपर ज़्यादा कपड़ा नहीं है, तो ऊपर से अगर ना भी कटिंग करेंगे तो चलेगा, अगर कटिंग करना चाहें, हल्की-सी शेप देना चाहें तो आप दे सकते हैं इस तरह से कॉर्नर्स की। पहले सेंटर के कट लगा लें और फिर अंदर से इस तरह से शेप दे लें। बहुत प्यारा ये डिज़ाइन रेडी हो जाता है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं आती, आसानी से ये पलटा भी जाता है और बन भी जाता है। अब यहाँ पे इसके डीप कट लगा लें, जहाँ से कॉर्नर्स हैं इसके, फोल्डिंग में आसानी रहेगी। फैब्रिक ग्लू की मदद से हम इस कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए फैब्रिक ग्लू की मदद से इसको कॉर्नर्स पे लगाना है। सेंटर में थोड़ा-सा हाफ सूत्र रखना है और जहाँ पे हमारे कॉर्नर्स आ रहे हैं, डीप कट आ रहे हैं, वहाँ पे हमने बिल्कुल साथ-साथ लगाना है, फासला नहीं रखना ताकि कोई थ्रेड भी है तो वो ऊपर की तरफ जो है वो चिपक जाए, अच्छी तरह से पेस्ट हो जाए। तो इस तरह से पेस्टिंग बड़ी बेहतरीन होती है और स्टिचिंग में भी बड़ी नीटनेस आती है, नीट बनते हैं हमारे। ये देखिए कितनी ध्यान से इसको देखिएगा कि कितनी अच्छे तरीके से इसको जो है वो फोल्डिंग दी जा रही है। कोई एक भी थ्रेड जो है वो इसका एक्स्ट्रा नहीं नज़र आने वाला। बहुत प्यारा ये डिज़ाइन जो है वो रेडी हो जाता है और बहुत ही आसानी से रेडी हो जाता है और दिखने में इसकी लुक भी बहुत अच्छी आती है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा, जब आप ट्राई करेंगे, इसको बनाएँगे, तो आपका बन भी बहुत आसानी से जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि एक-एक चीज़ आपको डीपली दिखाई जाए, अच्छे तरीके से दिखाई जाए ताकि फोल्डिंग करने में और किसी किस्म का आपको मसला ना हो। ये देखिए हमारा फोल्ड हो चुका है। ये देखिए चारों मैंने पैनल जो है वो रेडी कर लिए हैं। अब किनारी पे इसके अगेन जो है फैब्रिक ग्लू हम लगाएँगे इस तरह से सब पे। यहाँ पे हम ऑर्गेन्जा पेस्ट करने वाले हैं। मैं कलर कंट्रास्ट ले रही हूँ, जो शर्ट के अंदर कलर था उसके हिसाब से ले रही हूँ कलर कंट्रास्ट। तो आप चाहे तो सेम भी ले सकते हैं और चाहे तो कोई और कलर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। पिंक कलर जा रहा था मेरे शर्ट के हिसाब से तो मैं पिंक कलर ले रही हूँ। 3.5 इंच इसकी विड्थ है और डबल पैनल जहाँ पे पड़ा हुआ है ये पीस और इसके ऊपर जो है मैं वो इसको पेस्ट करने लगी हूँ। अपने जो डिज़ाइन है इसके ऊपर पेस्ट कर लेंगे हम। बड़े ध्यान से पेस्टिंग कीजिएगा, डिज़ाइन जो है वो आमने-सामने आए, सिलाइयाँ सिलाइयों से मैच हो जाए,
तो ये बहुत अच्छा और नफ़ासत के साथ तैयार हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से फैब्रिक ग्लू की मदद से हम पेस्ट कर लें तो बहुत आसानी रहती है। यहाँ पे एक और मार्जिन लाइन जो थी 1.5 इंच की, वहाँ पे हम दोबारा से फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करके जो लेस है उसको पेस्ट कर लेंगे। ये देखिए, टोटली डिज़ाइन जो है वो हमारा आयरन स्टैंड पे इधर ही रेडी होगा। ये देखिए, इसकी फोल्डिंग जो है अब वो हम रेडी कर रहे हैं। इस तरह से जो हमारा मार्जिन है सेम उस तरह से हम इसको रेडी करेंगे। ये स्पेशली बिगिनर्स के लिए है वीडियोस, क्योंकि वो अक्सर कहते हैं कि हमारे से लेस नहीं संभलती, हमारे से कपड़ा नहीं संभाला जाता, डिज़ाइन डिज़ाइन के साथ मैच करना नहीं आ रहा होता। तो अगर वो चाहते हैं कि उनका डिज़ाइन इस तरह से मैच करे तो वो फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करें। तो उससे सारा काम जो है वो आयरन स्टैंड पे करके मुकम्मल करके तैयार करके तो फिर मशीन पे आ गया। मशीन पे हम पहुँच चुके हैं। अब इसको सिलाइयाँ लगा के यहाँ पे हम अब अच्छी तरह से पेस्ट कर लेंगे ताकि ये पक्का हो जाए और खुले ना दोबारा हमारा डिज़ाइन। स्लो मशीन चलानी है आपने, ज़्यादा फ़ास्ट नहीं चलानी। ये देखिए, मैं भी बिल्कुल हल्के हाथों से इसको चला रही हूँ और गोलाइयों पे इसी तरह से इसको घुमाते जाना है। बहुत आसानी से जो है गोलाइयों पे सिलाई लग जाती है, कोई मुश्किल नहीं आती इसमें और बहुत प्यारा ये डिज़ाइन रेडी होगा और इसकी लुक बहुत अच्छी आएगी। इसके जो ट्राउज़र है, खड़ी कैपरी है, वो बहुत अच्छी लगेगी देखने में। बहुत बेहतरीन इसकी कटिंग हुई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको कटिंग भी पसंद आई होगी और इसकी स्टिचिंग भी अच्छी लग रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो ही पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियोज़ को उन बहनों तक शेयर करें जिनको इस तरह के डिज़ाइन चाहिए होती हैं और वो इस तरह के डिज़ाइंस की तलाश में होती हैं। तो आप उन तक ज़रूर शेयर किया करें मेरे डिज़ाइंस को ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ये देखिए, हमारी एक साइड की सिलाई कंप्लीट हो गई, हम दूसरी साइड की सिलाई लगा रहे हैं। ये देखिए, दूसरी साइड की भी हमारी जो सिलाई है वो कंप्लीट हो रही है। एक पांचे की मैं आपको लगा के दिखाऊँगी, दूसरा पांचा जो है वो मैं ऑफ स्क्रीन करूँगी। ये देखिए, अब हमारी जो लेस हमारी पेस्ट हुई थी, हम उसकी किनारी-किनारी पे बिल्कुल सिलाई लगाएँगे ताकि जो इसके एक्स्ट्रा लाइन है वो हमारी अंदर चली जाए और बाकी जो है वो फ़ोल्ड हो जाए। यहाँ पे तरपाई कर लें। आप चाहे तो सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं तरपाई कर रही हूँ ताकि गुम तरीके से बेहतरीन बने। देखिए कितना अच्छा आया है। आप इसको स्लीव्स पे बना सकते हैं, दामन पे बना सकती हैं आप इसको। अगर इसको चाहें तो इसी तरह का डिज़ाइन बना के ऊपर राउंड शेप में नेक भी बना सकती हैं। देखिए बहुत प्यारा ये डिज़ाइन रेडी हुआ है। इसकी लुक बहुत अच्छी आई है। चलिए तो अब इसको बाकी का मुकम्मल कर लेते हैं। मैं आपको टोटल जो है खड़ा पजामा, पैंट पजामा जो है वो सिलाई करना यहाँ पे सिखा रही हूँ। बड़ी डिटेल वीडियो बनाई है मैंने इसके ऊपर। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी और जिन मेरी बहनों के सवालात थे इतने ज़्यादा कि इसको किस तरह से काटते हैं, किस तरह से बनाते हैं और किस तरह से ये खड़ा रहता है और किस तरह से इसके जो तमाम मसले मसाइल जो इसके अंदर आते हैं, किसी का खिंचाव आता है, खड़ा नहीं बनता, तो इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में सारे मसले जो हैं वो उनका हल निकलने वाला है। ये देखिए, एक ही वीडियो के अंदर तमाम के तमाम जो हल हैं वो निकल जाएँगे, तमाम मसलों के हल निकल आएँगे, किसी किस्म की भी परेशानी नहीं होगी। ये देखिए, नेफ़ा फ़ोल्डिंग यहाँ पे ओरेब में होता है, तो हल्का-सा जो है वो ऊपर वाले कपड़े को जो है वो हम खींच के सिलाई लगाएँगे। जैसे ही इसको छोड़ेंगे वापस अपनी इसी हालत में आ जाएगा और इसके अंदर कोई भी झोल नहीं रहेगा। ये देखिए बहुत बेहतरीन जो है इसकी नेफ़े की स्टिचिंग आ जाती है। लास्ट टाइम गर्ल्स क्वेश्चन करती हैं कि यहाँ पे इसको फ़ोल्डिंग करें तो इसमें झोल आ रहे थे, झोल नहीं आ रहे होते। हल्का-सा खींच के उसको लगा लें तो बाद में वापस अपनी उसी कंडीशन में आ जाता है और बहुत अच्छा नेफ़े की स्टिचिंग हो जाती है। तो इंशाल्लाह ताला मैं इसकी फाइनल लुक भी आपको दिखाऊँगी कि कितना अच्छा ये और बेहतरीन तरीके से ये तैयार हुआ है। पांचे की मेज़रमेंट ले रहे थे, यहाँ पे मैं 4.5 इंच ले रही हूँ। ये 4 से 5 साल की बच्ची का कैपरी है। आप इसके हिसाब से जो भी साइज़ लेना चाहे वो ले सकती हैं, लेकिन मेथड सेम रहेगा, बनेगा इसी तरीके से चाहे बड़ी कैपरी हो, चाहे छोटी हो, ठीक है? साइज़ेज़ अपने हिसाब से चेंज कर लें, तरीक़ेकार यही रहेगा। पहले इसको उल्टी साइड पे इस तरह सिलाई लगा के फिर सीधी साइड पे घुमाते हुए हम इसको सिलाई लगाएँगे। इस तरह से पाँचे आगे-पीछे नहीं होते, इक्वल तरीके से जो है वो सिलाई आती है। एक जिस तरह से मैं ये सिलाई लगा रही हूँ, दूसरी सिलाई भी इसी तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, यहाँ तक जो है वो इसको एक साइड पे फ़ोल्ड करते हुए दोनों दोनों को जो सिलाइयों का मार्जिन था, इसको एक साइड पे फ़ोल्ड करते हुए हम इसकी सिलाई जो है वो कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। ये देखिए, इस तरह से ये सिलाई कंप्लीट हो जाएगी।
अब दूसरे पांचे के जो है उसको भी हम सिलाई लगा लेते हैं। देखिए उल्टी साइड से पहले मैंने रखा और फिर मैं इसको घुमा के सीधी साइड पे कर लेती हूँ। इस तरह से क्या होता है कि हमारा जो पांचा वो आगे पीछे नहीं होता और स्टिचिंग बड़ी अच्छी होती है, बड़ी बैठ के आती है और बड़ा बेहतरीन तरीके से आता है। ये देखिए यहाँ पे अगर कहीं पे आपको झोल महसूस हो रहा हो तो हल्का-सा इसको बराबर करते हुए आप सिलाई लगा लें तो बराबर हो जाएगा, किसी किस्म का मसला नहीं आएगा। ये देखें जी इसकी फाइनल लुक। देखिए कितनी प्यारी इसकी फाइनल लुक आई है। इसका डिज़ाइन देखिए, इसकी सिलाइयों के साथ मैच है। बहुत प्यारा ये डिज़ाइन बन के रेडी हुआ है। अब इसकी शेप चेक करें कितनी अच्छी है। आपको मैं इसकी आसन भी दिखाऊँगी, इसका पांचा भी दिखाती हूँ उठा के। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये और बहुत प्यारा ये रेडी हुआ है। ये देखिए इसकी आसन की कोई झोल नहीं है, किसी किस्म का मसला नहीं है, किसी किस्म का खिंचाव नहीं। जिस तरह से ये अभी नज़र आ रहा है सेम पहने हुए की लुक भी इसी तरह से आएगी। ये देखिए बहुत प्यारा रेडी हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत पसंद आए ये डिज़ाइन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।